तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राम के पास 2500 रुपये था। उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया। उसने कितने रुपए खर्च किए यही पता करना है। मतलब उसके पास था 2500 रुपये, 40% उसने खर्च किया उस पैसे का, तो उसके पास अब कितने पैसे बचे यही पूछा है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हम लोग लिख सकते हैं जो दिया गया है वो। तो लिख लेंगे राम के पास धनराशि, आखिर कितने रुपए है उसके पास, तो उसके पास है 2500 रुपये। ठीक है, ठीक ना। और प्रतिशत, जो खर्च प्रतिशत है वो कितना है, तो खर्च किया, लिख देंगे खर्च। खर्च कितना किया, 40%। तो इसीलिए अब लिख सकते हैं हम लोग खर्च की गई राशि। तो लिख देंगे इसीलिए खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2500 का 40% ही ना होगा। कि कह रहा 2500 कुल रुपए, उसमें 40% खर्च कर दिया, तो 2500 का 40%, 40% यही होगा। तो अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते। तो क्या हो जाता है बच्चों, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। अब गुना कर देंगे का मतलब, और 40 है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे। अब इसको काटंग कुटिंग करना है। तो देखो, एक जीरो कट गया, और फिर ये जीरो कट गया, तो अब कितना बचा, अब बच गया 250 इंटू 4। तो 250 और 4 से गुना कर देना है, तो गुना कर दे रहे हैं, ठीक ना। डायरेक्ट गुना करते रहे, लिख नहीं रहे इस स्टेप को। तो 4 जीरो जीरो हो गया, 4 पंचे 20 के जीरो, हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8 और 9 और 1 10। तो इतना रुपए उसने खर्च किया, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है ना। 20 किलोमीटर वो गया, उसने उस दूरी का 80% भाग बस से तय किया, ठीक ना। वो जो 20 किलोमीटर का दूरी है, तो उसमें से 80% जो तय किया वो बस द्वारा तय किया। तो यह दूरी ज्ञात कीजिए। तो वह कितना दूरी है 80%, वही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख लेंगे हम लोग कि सीता द्वारा तय की गई कुल दूरी इक्वल टू 20 किलोमीटर। अब इसमें से 80% भाग बस द्वारा तय की गई, तो आगे लिख देंगे बस द्वारा कितना तय की गई, 80% की गई। तो इसीलिए बस द्वारा तय की गई दूरी लिख देंगे, बस द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू हो जाएगा क्या, कि 20 किलोमीटर कुल दूरी है, तो 20 का 80%, यही हो जाएगा। तो अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा अब, तो 20 का मतलब गुना, और 80 का क्या लिख सकते हैं, 80/100, ठीक है। अब काटंग कुटिंग करना है, चलिए काटंग कुटिंग करते हैं। मतलब ये 0 से 0 कटा, और ये 0 से 0 कटा, हमेशा ऊपर का नीचे से कटता है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 8 और 2 बच गया, तो 8 और 2 को क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है। तो 8 दूनी 16, और 16 किलोमीटर ही होगा बस द्वारा तय की गई दूरी, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि केरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। 50 मीटर कपड़ा खरीदा, जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई, ठीक ना। इस 60% लग गया उस कपड़ा का, तो स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा कपड़ा लगा यही पूछा है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि कपड़े की लंबाई इक्वल टू कितना दिया है, 50 मीटर। तो इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं स्कर्ट बनाने में लगा कपड़ा, स्कर्ट बनाने में लगा कपड़ा। तो स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है, तो यही 50 मीटर का 60% लग रहा है, यही लग रहा है ना, ये तो दिया हुआ है, तो यही लिख देंगे। अब करेंगे क्या, काटंग कुटिंग। तो 50 और का मतलब गुना 60
बाय 100 हो जाएगा। 0 0 कटा, ये 0 0 कटा। अभी कितना हो जा रहा है, देखो 6 और 5, ठीक ना, गुना कर देना है तो 5 छक 30 और 30 मीटर कपड़ा लगा और यही हो जाएगा आंसर। स्कर्ट बनाने में 30 मीटर कपड़ा लगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं। ठीक है, 50 को विद्यार्थी है टोटल और उसमें 40 लड़कियां हैं। तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस बार लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको भी, आखिर कैसे बनाया जाता है। तो हम लिख देंगे कुल विद्यार्थी इक्वल टू 50 और फिर आगे लिखेंगे जो दिया गया है, लिख देंगे अब हम लोग लड़कियों की संख्या कितना दिया गया है। तो लड़कियों की संख्या दिया गया है 40। ठीक है, तो ये हम लोग को जो प्रतिशत निकालना है वो लड़कों में निकालना है। तो हम लोग को लड़कों की संख्या निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग लड़कों की संख्या निकालेंगे। इसीलिए लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो लड़कों का प्रतिशत निकालना है। क्या कि प्रतिशत कितना होगा, तो कुल विद्यार्थी है 50, तो कुल में देखो टोटल का 10 भाग लड़के हैं, तो इसी का प्रतिशत निकालना है। तो हमने बताया था पिछले क्लास में ही कि नीचे हम लोग को 100 ले आनेंगे तो प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ और तरीके से बता रहे हैं जो आपके बुक का है, जो बेसिक है, ठीक ना, जो आपके क्लास का है। तो वही एक एक नियम पे है। तो लिख लेंगे चूंकि 50 विद्यार्थी है ना कुल, तो 50 विद्यार्थियों में लिखना है, तो विद्यार्थियों में, ठीक ना। तो चूंकि 50 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या अभी हमने निकाला कितना है, 50 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या 10 है। इसीलिए एक का हम निकालेंगे एक विद्यार्थी में, ठीक ना, एक विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/50। ये तो समझ में आ रहा है। एक एक नियम कर रहे हैं कि जो भी दिया गया है उसका हम एक निकाल लिए, एक निकाल लेंगे तो हम लोग को परसेंटेज में चाहिए। तो आप लोग को पता ही होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि परसेंटेज मतलब 100, कोई भी चीज का 100 जब हो जाता है तो वही परसेंटेज होता है उसका। तो हम लोग को अब 100 विद्यार्थियों में निकालना पड़ेगा। इसीलिए 100 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा 10/50 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे और यही हो जाएगा परसेंटेज। देखो क्या 50 दूनी 100 हो गया, तो कितना हो गया 20 और 20%, यही हो जाएगा आपका आंसर। लड़कों का प्रतिशत क्या हो जाएगा 20%। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया फिर से एक बार कर लेते हैं। तो कुल विद्यार्थी दिया गया था 50, उसमें से लड़कियों की संख्या था 40। तो पहले हम लड़कों की संख्या निकाल लिए, लड़कों की संख्या 10 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए था लड़कों का प्रतिशत। तो देखिए कोई भी प्रतिशत निकालते हैं तो जिसमें दिया गया है कुल कितना दिया गया है, कुल दिया है 50, उसमें से हमको लड़कों का निकालना था तो 10 कर दिए। परसेंटेज निकालना था तो 100 से गुना। तो एक ट्रिक भी है शॉर्ट फॉर्म में, वो भी जान लेते हैं अभी। तो हमने यहाँ पे एक एक नियम निकाला क्या कि 50 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या इक्वल टू 10 था, तो एक विद्यार्थी का निकाल लिए, तो एक विद्यार्थी का हो गया 10/50। तो परसेंटेज में निकालना था, तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज मतलब 100, तो 100 में हमको निकालना पड़ेगा। तो 100 में जब निकाले तो गुना हो गया 100 से, तो आ गया लास्ट में 20। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब आप लोग का आता ही है तो उसको बनाने में इजी होगा, ठीक ना। तो दूसरा तरीका देख लो, कुल कितना था, कुल बच्चे कितना थे, कुल बच्चे थे 50। ठीक है, और लड़कियां कितना था जो हम लोग निकाल लिए। तो लड़के हम लोग कितना निकाले, अभी डायरेक्ट बना रहे, ठीक है, लड़के हम लोग निकाले 10। तो हम लोग को प्रतिशत चाहिए, ठीक ना, तो प्रतिशत हमको चाहिए। तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत का नियम होता है कुल बाय अपना जिसका निकालना है इंटू 100, ठीक ना। हमने बताया था
कि ये जो ट्रिक है ये आगे की क्लास में होगा, चाहे तो आप लोग सीखिए लीजिए। देखिए कुल मतलब जो टोटल दिया हुआ है उसको हम नीचे लिखेंगे, जिसमें हमको प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी भिन्न दिया हुआ रहे तो उसको अगर प्रतिशत में निकालना हो तो 100 से गुना कर दिया जाता है, और अगर कोई भी भिन्न दिया है और उसको में प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कर दिया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस। तो आप काट देंगे तो 2 यही हो गया 20, ठीक ना, ये डायरेक्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट वाला कब बनाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपका जो किताब में था वो पहला प्रोसेस से ही बनाया गया था, तो इसलिए हमने उसको बताया एक एक नियम से। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों की मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है, तो प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी एक एक नियम से ही बनाएंगे जो आपके किताब पे है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं मोनी। तो हम लोग लिख लेंगे कुल अंक कितना है कि 80। तो मोनी द्वारा प्राप्त अंक अब लिख लेंगे, मोनी कितना लाई है, मोनी द्वारा प्राप्त अंक। तो मोनी द्वारा प्राप्त अंक आपका कितना है 60, क्लियर। तो यही पूछा कि प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालना है, ठीक ना। तो लिख लेंगे आप एक एक नियम से कि चूंकि 80 अंकों में कुल प्राप्त अंक कितना है 60, ठीक ना। इसीलिए एक हम निकाल लेंगे, एक ही का निकालेंगे, एक अंकों में कुल प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 60/80। देखो यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है, कुल को नीचे लिख दिए और जो प्राप्त अंक है उसको ऊपर लिख दिया। अब जो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देना था। तो हम लोग को अब चाहिए क्या, जो आपका बेसिक है किताब में जो दिया गया रूल वही रूल बता रहे, इसीलिए 100 अंकों में, क्योंकि परसेंटेज तो अपने आप में टोटल में 100 ही होता है, शतांश होता है, ठीक ना। तो 100 अंकों में कुल प्राप्त अंक, तो 100 अंकों में कुल प्राप्त अंक क्या हो जाएगा आपको 60/80 और इंटू 100, और यही आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो आप काटन कुटिंग कर देते हैं, देखो ये जीरो कट गया, क्लियर। अब इसको और काटते हैं कैसे, देखो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब ये 4 और 5 अलग अलग है, अब तो नहीं कटेगा। तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे 60 है, यहाँ 4 है, तो देखो 4 कट जाएगा, 4 एका 4, ठीक है, 4 एका 4, 4 पंचे 20, 15 बार में काट जाएगा, ठीक ना। तो 4 को 15 से भाग देंगे तो गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, कट जाए। तो अब आपका क्या आया 15 × 5, और यही आपका हो जाएगा प्रतिशत। तो 15×5 = 75%, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो चलिए अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 12 है कि एक दुकान में 75 साड़ियां थी, इसमें 50 बिक गई, तो कितनी प्रतिशत साड़ी बेच गई, ठीक ना। कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई, अब पूछा है कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई, मतलब 75 को साड़ी था उसमें 50 बिका तो 25 ही ना बचा, तो 25 का आपका प्रतिशत में निकालना है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, वैसा ही प्रोसेस है। पहले हम लोग लिख लेते हैं कुल साड़ियों की संख्या। तो कुल साड़ियों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। अब लिख देंगे बिकी गई साड़ी, लिख देंगे बेची गई साड़ियां इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो दिया है 50। अब हम लोग को लिखना है कि जो बच गई साड़ियां, तो शेष साड़ियां जो बच गई है वो कितना हो जाएगा, तो 75 में घटा देंगे 50 से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 2 25 हो जाएगा, ठीक ना। इतनी साड़ियां बच गई है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एक एक नियम वही लगा सकते हैं, चूंकि, तो लिख देंगे चूंकि 75 साड़ियां में बच गई साड़ियां इक्वल टू 25, इसीलिए एक साड़ियां में बच गई साड़ियां इक्वल टू हो जाएगा क्या
75, 25/75 हो जाएगा। ये नीचे आ जाता तो हो जाता है ना। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। एक साड़ियाँ का निकाल दिया कि एक साड़ियाँ में कितना साड़ियाँ बच जाएगी, तो 25/75। तो यहाँ पे वही ट्रिक लगी जा रहा है कि अपना बाय टोटल इंटू 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग अब लिख देंगे 100 साड़ियाँ में बच गई साड़ियाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/75 और इंटू 100 कर देंगे। ठीक ना। अब इसको काटम कुटिंग करते हैं। तो देखो 25 से ही काट रहे हैं, 25 इसको रहने दें या काट देते हैं। देखो 25 से का 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। ठीक है, ये कट गया। तो अब आपका क्या हो गया, अब आपका हो गया 100/3। ठीक है, तो 100/3, तो 100/3 तो पूरी तरह नहीं कटेंगे, ये पूर्णांक में ही आ जाएगा। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं। तो यहीं पे भाग दे दे रहे हैं हम। 3 को भाग देना है 100 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 तिया 9। ठीक है, एक हो गया, ऊपर से उतरा 0, फिर 3 तिया 9, एक बच गया। ठीक ना, एक बच गया। तो शेष जो बच गया उसको ऊपर लिखेंगे और अब भाजक को नीचे। तो कितना आ गया आपका, 33.1/3%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको अगले शॉर्ट वीडियो में बनाने का कोशिश जरूर करूंगा अगर कोई दिक्कत रही गई तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थी में 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आते हैं। तो प्रतिशत में निकालना है कि कितना प्रतिशत बच्चे विद्यालय नहीं आते। चलिए बनाते हैं इसको भी। तो लिख देंगे हम पहले कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 150 मतलब 150 है। ठीक है, तो अब और लिखेंगे हम कि प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 120। तो नहीं आने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो लिख देंगे नहीं आने वाले विद्यार्थी, इसी में ही परसेंटेज हम लोग को निकालना है। तो नहीं आने वाले विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, तो 150 में 120 विद्यार्थी आते हैं, तो कितना नहीं आते हैं, तो 30 विद्यार्थी नहीं आते हैं। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब वही एक एक नियम करेंगे जो हम लोग करते हैं कि चूंकि 150 विद्यार्थियों में नहीं आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 30, इसीलिए एक विद्यार्थियों में नहीं आने वाले विद्यार्थी, सेम एक एक नियम, तो 30 बाय हो जाएगा 150। ठीक ना। तो इसी में हमको परसेंटेज निकालना, और परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, इसीलिए 100 का हम निकालेंगे। 100 विद्यार्थियों में नहीं आने वाले विद्यार्थी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वाले लिख देना। ठीक है, नहीं आने विद्यार्थी नहीं आने वाले। ठीक है, तो नहीं आने वाले विद्यार्थी एक यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 100 विद्यार्थी में नहीं आने वाले विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 30/150 इंटू 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 100 का निकालना है तो 100 से गुना, और 100 इसलिए निकालना है क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज 100 के बराबर ही होता है। ठीक है, इसलिए 100 का निकालते हैं। तो अब काटन कुटिंग कर देते हैं। तो देखो 50 दूनी 50, 50 तिया 150। क्लियर, समझ में आ गया कैसे काटें। फिर देखो 3 10 है 30, तो कितना हो गया, आप 10 इंटू 2 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 20%। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक ब्लैडर में 10 लीटर पानी था। ठीक है, छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया, तो बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 10 लीटर का एक ड्रम था, ब्लैडर था, जिसमें एक छेद के कारण 8 लीटर निकल गया। तो जितना पानी बच गया, कितना बच गया, तो देख के ही पता चल रहा है कि 2 लीटर बच गया। तो 2 लीटर जो बचा है उसी का प्रतिशतता निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, सेम प्रोसेस। तो लिख लेंगे कि ब्लैडर में कुल पानी की मात्रा कितना है, 10 लीटर। अब आगे लिख देंगे छेद के कारण पानी निकला, कितना पानी निकल गया,
8 लीटर। क्लियर। इसीलिए शेष पानी कितना बच गया, तो लिख देंगे शेष पानी की मात्रा, शेष पानी की मात्रा कितना हो गया, 10 - 8 इक्वल टू 2 लीटर। क्लियर। तब अब लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख देंगे चूंकि 10 लीटर पानी से बचे पानी की मात्रा इक्वल टू 2 लीटर, ठीक ना, 2 लीटर बच गया, इसीलिए 1 लीटर पानी से बचे पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। तो 100 लीटर का हम लोग को चाहिए, ठीक ना, 100 का ही चाहिए क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे, तो 100 लीटर पानी से बचे पानी की मात्रा इक्वल टू हो जाएगा 2/10 इंटू 100, यही हो जाएगा प्रतिशत में, ठीक ना, प्रतिशत में निकालना है। तो देखो ये जीरो कट गया, तो अब क्या हो गया, बच गया 2 और 10, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू 20%, यही हो जाएगा आंसर, 20%। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 15, जो कि है कि 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपया था, ठीक है, मूल्य में वृद्धि के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य 12 हो गया, मतलब वृद्धि हुआ, तो बोल रहा जो वृद्धि हुआ जिसके कारण 12 रुपया हो गया 8 रुपया से, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो ये थोड़ा सा अलग है इन बाकी क्वेश्चन से, उसमें एक एक नियम से बना रहे थे, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो लिख लेंगे आलू का प्रारंभिक मूल्य कितना है, 8 रुपया, और वर्तमान मूल्य आलू का, ठीक है, या लॉ है, ठीक ना, आलू की वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य कितना हो गया आपका 12 रुपए, ठीक ना। तो मूल्य में वृद्धि कितना हुआ, तो लिख लेंगे मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि आखिर कितना हो गया, वृद्धि हो गया 12 - 8 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4 रुपए, ठीक ना, 4 रुपए बढ़ गया। तो हम लोग को प्रतिशत निकालना है कि वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ, यही निकालना, इसीलिए लिख देंगे प्रतिशत वृद्धि, डायरेक्ट बना रहे, ठीक ना, प्रतिशत वृद्धि। तो हमने एक तरीका बताया था कि कुल को नीचे लिखना है, जिसका निकालना ऊपर लिखना है और गुना कर देना है 100 से। तो वही फॉर्मूला लगेगा कि प्रारंभिक मूल्य जो है इसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक ना, जो प्रारंभिक मूल्य है, जो कुल है, पहले शुरू का जो मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य को हम नीचे लिख देंगे, और जो वर्तमान मूल्य है, ठीक ना, मूल्य में जो वृद्धि हुई, ठीक ना, मूल्य में वृद्धि जो हुई वो लिख देंगे और गुना कर देंगे 100 से। 100 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो 100% हो जाएगा। तो अब चलो इसको बैठा लेते हैं इसी में, कि जो प्रारंभिक मूल्य था वो था 8 रुपए, वृद्धि कितना हो गया, 12 रुपया हुआ, तो 4 रुपये वृद्धि हो गया, तो हमको प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना, ठीक ना, प्रतिशत हो जाएगा। अब काट देंगे, देखो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, फिर ये 2 10 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 50 बार में कट जाएगा, तो कितना परसेंट अब बच गया, 50% वृद्धि हो गया था, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना, इजी। देखो जब भी निकालना रहेगा तो जिसमें निकालना रहेगा उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक ना, मतलब कुल को नीचे लिखेंगे, जिसमें निकालना है उसको ऊपर, और गुना कर देना है 100 से, प्रतिशत निकालना है, तो ठीक है। तो इसी तरह का दूसरा भी क्वेश्चन, अगर ये समझ में नहीं आया तो उसको जरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 था, मूल्य में कमी के कारण, ठीक ना, कमी हो गया इस बार, तो कमी के कारण प्रति लीटर 50 रुपए हो गया, तो घटे हुए मूल्य की प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इस बार प्रतिशत में ज्ञात करना है जो घट गया उस मूल्य को। तो लिख लेते हैं, चलो जो दिया गया है, तो लिख लेंगे पेट्रोल की प्रारंभिक मूल्य कितना है, 60 रुपए। अब क्या लिख लेंगे, पेट्रोल की वर्तमान मूल्य, ठीक ना, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल की वर्तमान मूल्य कितना हो गया घटकर,
₹50। ठीक है, यही दिया हुआ था। तो मूल्य में क्या हुआ, कमी हो गया। तो मूल्य में कमी, ठीक है, तो मूल्य में कमी क्या हो गया, ₹10 हो गया। घटा देंगे तो ₹10 की कमी आया। इसीलिए हमको क्या निकालना है, घटे हुए मूल्य की प्रतिशत, ठीक ना। तो प्रतिशत कमी हुआ तो लिख देंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा, नीचे प्रारंभिक मूल्य जो है वो लिख देंगे, प्रारंभिक मूल्य, और कमी जो हुआ उसको लिख देंगे, कितना कमी हुआ इंटू 100%, ठीक ना, 100 से गुना कर देंगे। सिंपल सा है। तो अब क्या कर दे रहे हैं, देखो प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य 60 था, 60 लिख देंगे। कमी कितना हो गया, ₹10 का कमी हो गया, लिख दिया, और गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, यही परसेंटेज हो जाएगा। देखो अब इसको काट देते हैं, ये जीरो कट गया। ठीक है, अब 6/100 बचा, तो 6/100 को अब क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक ना। तो चलिए भाग देते रहे, यहीं पे देते रहे, ठीक है, 6 को भाग दे दे रहे 100 से। तो कितना हो गया, 6 का 6, 4, 6 छक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36 हो गया, ठीक ना। एक पैसा ले लेंगे, तो 10 में हो गया 4, यहाँ कट गया। तो अब क्या हो गया, वो 4 ऊपर चल गया और 6 नीचे आ गया, ये भी कट जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो अब कितना आ गया, 16 आ गया आपका, 16.2/3% की कमी हुआ, ठीक ना। यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी।